गौरी और विवान का करेगा एक साथ गोलू और उनका बेटा। जो दूसरी तरफ उर्वी ने किया विवान को कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत नानी द्वारा गौरी और गोलू को सुरक्षित जगह पर ले जाने से होती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो गोलू भूख लगने पर रोने लगता है। गौरी उसे धीरे से दिलासा देती है, उसकी दूध की बोतल निकालती है, साथ ही विमान की एक तस्वीर भी दिखाती है। तो देखते ही विमान के साथ बिताए पलों को याद उसके दिमाग में कैद हो जाती है। गौरी भावुक हो जाती है, उसकी आंखें लालसा से भर जाती है। विमान के दिलासा देने वाले शब्दों और कोमल व्यवहार को याद करती है। अपने पिता की तस्वीर देखकर गोलू अचानक रोना बंद कर देता है और मुस्कुराने लगता है, जैसे ही वह छवि में गर्मजोशी को पहचानता हो। उस पल से अभिभूत गौरी गोलू को धीरे से बताती है कि उसकी ताकत उसके पिता से आती है। उसके उसके पिता हमेशा उनकी रक्षा के लिए मौजूद थे। वह मरे प्यार की कहानियाँ सुनाती हैं कि कैसे विवान उसे समझता था जब वह परेशान होती थी और उसे विश्वास दिलाता था कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ विवान, अर्जुन और हर्ष एक लड़की से मिलते हैं जो अस्वस्थ दिखती है। विवान उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है और लड़की जवाब देती है कि उसे चक्कर आ रहा है। वह उनसे पुलिस को सूचित न करने की विनती करती है, जिससे वे हैरान हो जाते हैं। अर्जुन बताता है कि उसका भाई एक अधिकारी है, लेकिन लेकिन लड़की तुरंत माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसका इरादा परेशानी खड़ी करनी नहीं थी। लड़की उनकी मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। हर सुझाव देता है कि उसे अब चले जाना चाहिए, लेकिन जब वह जाती है तो वह चुपचाप उनका कुछ सामान ले जाती है बिना उनसे पूछे उन्हें पता चले। हालांकि उसके इरादे उतने मासूम नहीं हैं जितने वे दिखती है। वह इन सामानों का इस्तेमाल जादू करने के लिए करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे हर्ष और अर्जुन दोनों उस प्रभाव में जमा हो लेती है। उसके आकर्षण में आकर वे उसे अपने घर ले जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। जब विवान कुछ संदेह व्यक्त करता है तो हर्ष उसे समझाता है कि लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब विवान अनक्षा से सहमत हो जाता है, लड़की उनकी प्रतिक्रिया से प्रसन्न होकर उनके साथ रहने उनके घर प्रस्ताव को स्वीकार करती है और उनके साथ घर के रास्ते पर चलती है। आश्रय में वापस गौरी गोलू से बात करना जारी रखती है। उसे बताती है कि विवान ने उसकी रक्षा करने का वादा किया था और शायद उसने गोलू को संरक्षक के रूप में भेजा था। वह उसे प्यार से चूमती है और फुसफुसाती है कि वह चाहती है कि वह फिर से विवान से मिले सके। उसी क्षण कुछ जादुई होना लगता है। गोलू धीरे धीरे हवा में तैरने लगता है और गौरी चौंक जाती है, लेकिन सावधान होकर उसे पकड़ लेती है। फिर भी गोलू फिर से ऊपर उठता है, नियंत्रण खो देता है। उसी समय विमान का गाड़ी उसके पास से गुजरता है। उसी रास्ते पर चले जाता होता है। जैसे ही गोलू ऊपर उठता है वह विमान को देखता है और खुशी से झूम उठता है। विमान भी सहज रूप से तैरते हुए बच्चे को देखकर मुस्कुराता है। उसे नहीं पता कि वह वास्तव में कौन है। विमान के साथ मौजूद अर्जुन और हर्ष उसकी अचानक मुस्कुराहट से को देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी उनके रास्ते गौरी से मिलते हैं, लेकिन घने कोहरे के कारण कोई भी पक्ष दूसरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। विमान और गौरी दोनों इधर उधर देखते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या हुआ है, लेकिन धुन सब कुछ छिपा देती है। गोलू खुशी से भरा हुआ तैरता रहता है, जबकि गौरी उसे शांत करने की कोशिश करती है, उसे नीचे आने के लिए कहती है। आखिरकार विवान उस लड़की के साथ घर लौटता है जिसने अब खुद को उर्वी के रूप में पेश किया है। हालांकि उसका असली उद्देश्य सिर्फ आश्रय ढूंढना नहीं है, बल्कि विवान के परिवार के करीब आना है। अंततः उस बच्चे तक पहुंचना है जिसके पास एक विशेष शक्ति है। विवान को जल्दी घर आते देख शारदा हैरान हो जाती है और उससे अप्रत्याशित यात्रा के बारे में पूछती है। विवान बताता शुरू करता है कि उर्वी से कैसे मिले और उर्वी तुरंत सभी का सम्मानपूर्वक अभिनंदन करने का अवसर लेती है और वे बड़ों को चूकती है और गर्मजोशी से अपना परिचय देते हुए कहती है कि विवान ने उसे एक दुर्घटना से बचाया था। जैसे ही वह बोलती है कि सभी की तारीफ करती है, खासकर विवान के भाइयों की तारीफ करती है। फिर विवान उससे पूछता है कि अब वह उसका नाम कैसे जानती है, क्योंकि उसने उसे कभी नहीं बताया। उर्वी तुरंत जवाब देती है उसने उसके भाइयों से उसे विमान भैया कहते हुए सुना था। किसी भी संदेह के दरकिनार करते हुए फिर वह वॉशरूम का इस्तेमाल करने का अनुरोध करती है और शारदा उसे रास्ता दिखाती है। जब गौरी जंगल से भागती है और गोलू
गोलू को वापस बुलाती है तो उर्वी विवान के घर के कमरों में घूमने का अवसर लेती है। चुपचाप और बिना किसी के नज़र में आए वह अलग अलग परिवार के सदस्यों के निजी सामान इकट्ठा करती है और उन्हें अपने जादू के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयारी करती है। इस बीच गोलू, जो अभी भी हवा में तैर रहा है, धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। गौरी दूर से यह देखती है और सड़क पर एक वाहन को आते हुए देखकर घबरा जाती है। वह जल्दी से आगे बढ़ती है, समय पर उस तक पहुंचने की बेताब कोशिश करती है। जैसे जैसे एपिसोड अंत की ओर बढ़ता, विवान बाहर कुछ सुनाता है और गेट खोलता है। अपने आश्चर्य से वह देखता है कि गोलू वही खड़ा है और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। विवान उसे धीरे से उठाता है। बच्चे की मासूम और परिचय इस उपस्थिति आकर्षित होता है। ये उन दोनों को जोड़ने वाले गहरे संबंध से अनजान, जी वो दोनों को जोड़ने के लिए वह बच्चा बहुत ही जल्द साबित होगा करने का आग्रह करती है। लेकिन विमान अपराध बोध और दुख में डूबा रहता है। उसका दिल भारी है और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं क्योंकि वह गौरी के साथ एक और मौका पाने की इच्छा व्यक्त करता है। वीना उसे सांत्वना देने के लिए आगे आती है ताकि उसका दर्द कम हो सके, लेकिन वह अपने दुख में खोया हुआ चुपचाप चला जाता है। शारदा अपने बेटे को इस तरह की निराशा में देखती है, अपनी आस्था की ओर मुड़ती है और भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि विमान की इच्छा पूरी करने के लिए कहती है। वह गौरी को वापस उसके पास लाने के लिए दिव्य ऊर्जा से विनती करती है और पूरा परिवार आशा और प्रेम को थामे हुए उसके साथ प्रार्थना में शामिल होता है। उनसे दूर जंगल में एक सुनसान हिस्से में गौरी वास्तव में जीवित है, अपने छोटे बेटे गोलू के साथ एक शांत जीवन जी रही है। दुनिया के अलकल्ब गौरी अपने बेटे की रक्षा करती है, अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करती है। एक दिन वह गोलू को चंचलता से हवा में उड़ते हुए देखकर हैरान हो जाती है। चिंतित होकर वह उसे पुकारती है और उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। अकेले प्रयास से उसे नीचे लाने में असमर्थ वह एक मधुर लोरी गाना शुरू करती है और अंततः गोलू उसकी बाहों में वापस आ जाता है। वह उसकी शक्तियों से चकित और प्रसन्न होती है और उसके साथ खेलते हुए शुद्ध आनंद का एक पल साझा करती है। इस बीच दूसरे क्षेत्र में सुनहरी और बैठी एक कार्य से खाली हाथ लौटते हैं और अपने वरिष्ठ दयान का सामना करने हैं। दयान उनसे भी अपनी निराशा व्यक्त करता है और उसने विफलता को स्वीकार करते हुए मोहना से संपर्क करता है। वह बच्चे को वापस लाने का वादा करती है और मोहना को आश्वस्त करती है कि वह उसे फिर से निराश नहीं करेगी। जंगल में वापस आकर गौरी और अधिक सतर्क हो जाती है। वह अपने साथ रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को जगाती है और उसे उनके आश्रय के पास सामान्य पैरों के निशान दिखाती है। वह संकेत है कि कोई व्यक्ति जो बुरे इरादों वाला है बच्चे की तलाश में आया है। संभावित खतरे को समझते हुए गौरी जोर देती है कि वह अपने बेटे की रक्षा के लिए सब कुछ करेगी। बुजुर्ग महिला उसे शांत और रणनीति रहने की सलाह देती है और लेकिन दृढ़ निश्चय और